कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अगर मिड कैप में अपन काम किया रहेगा तो बढ़िया पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने हाई मारा है 13,126 और इसका लो है आज 12,650। मतलब 1,000 पॉइंट, 400, 500, 500, 550 पॉइंट का, 500, 400, हाँ 550, 600 पॉइंट का मूवमेंट है। और मिड कैप के लिए 13,000 का सिर्फ इंडेक्स है। इसके लिए ये बहुत बड़ा फॉल होता है। और मिड कैप जब फॉल करता है तो बढ़िया पैसा बनता है। आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं देखता हूँ जब भी मिड कैप फॉल करता है तो बढ़िया से बढ़िया पैसा बनता है। तो चलो समझते हैं कि कैसे ट्रेड बने, क्या बने, स्ट्रक्चर क्या था। देखो, मैंने कल ही मिड कैप की और बैंकिंग्स की अलग अलग वीडियो बना के डाली थी। उसमें क्लियर कट बताया था लेवल्स। उसमें से आपने अगर देखा रहेगा तो ये वाला बढ़िया ट्रेड बना है। ये जब लेवल टूटी तो ये ट्रेड बना है। आपने अगर देखा रहेगा तो मैंने ये ऊपर का लेवल भी बताया था कि यह रेजिस्टेंस ले सकता है ऐसा। यहाँ से टूटेगा तो ऊपर जाएगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस लिया। और यहाँ इस पे ऑप्शन चेन पे भी 100 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, 13,100 पे। तो उसके हिसाब से ये ट्रेड बने हैं। तो स्ट्रक्चर फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसा था। देखो गाइस, ये ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे रिट्रेस करके यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर नीचे करते करते ऐसे फिर ऊपर नीचे किया। और यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका था मार्केट। फिर यहाँ आने के चांसेस थे आज, लेकिन उसको यहाँ भी ये सेलर लोगों ने आने नहीं दिया। इससे पहले यहाँ नए सेलर एक्टिवेट हो गए। थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि गैप अप ओपन होने का कुछ भी रीज़न नहीं बन रहा था। ग्लोबल मार्केट वगैरह ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ भी बुलिश सेंटीमेंट नहीं था। क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बेरिश था, खाली ये रिट्रेसमेंट आया था फ्राइडे के सेक्शन का। उसके बाद इसने कंटिन्यूशन में मैंने आपको एक ये भी बना के बताया था कि पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो आप देखोगे तो ऐसा पोल था और ये फ्लैग बन रहा था। इसका कंटिन्यूशन उतना ही, जितना ये डाउन ट्रेंड था उतना ही ये उससे भी कहीं ज़्यादा डाउन ट्रेंड बना। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो परफेक्ट पैटर्न था। जैसे ही मतलब ये लो ब्रेक करता है तो बढ़िया सा फॉल आ गया। ये आपको प्रेडिक्शन में बताया था। सुबह भी मैंने एक रील्स बना के डाली थी, वो भी अगर आपने देखी रहेगी तो मार्केट कुछ तब ये जगह पे था। तो मैंने बताया था कि ये भी ट्रेड बना था, ये भी ट्रेड बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर यहाँ से टूटता है तो काफ़ी सारा फॉल हो जाएगा, ये भी बताया था। अगर आपने देखा रहेगा तो ये ऐसे ट्रिपल टॉप बना के गिरा है। तो मैंने जो रील्स सुबह बनाई थी वो भी देखी रहेगी तो भी आपने पैसा बनाया रहेगा। चलो फिर समझते हैं आज के ट्रेड कैसे और किस लॉजिक पे बने। मैंने गैप अप और गैप डाउन की जो वीडियो गाइज बनाई है आपके लिए, वो अगर आपने देखी रहेगी तो उसमें मैंने एंट्री एग्जिट भी बताई है कि कैसे एंट्री की जाती है, कैसे एग्जिट किया जाता है, कौन से ट्रेड को कहाँ से ट्रेल किया जाता है। अभी यह देखोगे तो पहला ट्रेड, पहली कैंडल जब बनी ये वाली, तो ये बढ़िया बुलिश कैंडल थी, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन कैंडल नहीं बनी और ये रेजिस्टेंस लेवल के पास था। इसलिए मैंने ये पहला ट्रेड कॉल का नहीं लिया। तुरंत यहाँ भी रेजिस्टेंस था गाइस। और मिड कैप का स्ट्राइक प्राइस 25-25 पॉइंट का है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तुरंत स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाती है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पास पास होते हैं, तो फिर ज़्यादा रिस्की रहता है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो तुरंत उसका प्लस बना जाएगा, तुरंत +2 आ जाएगा, तो वो रिस्की रहता है। इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लेके मैंने कॉल में ट्रेड नहीं लिया। लेकिन पुट में जो ये कैंडल बनी ये वाली, इसमें पुट में बैठ गया। क्योंकि आप पैटर्न देखोगे, मुझे बता देना कैंडल स्टिक कौन सा बनाया है, वहाँ आप कमेंट में बता देना। तो देखोगे कि तो ये ट्रेड ये पूरा मिल गया। फिर ये सपोर्ट लेवल था पिछले दिन का, और
ऑप्शन चेन पे भी ये देखो मैंने यहाँ नोटिस किया है, और यहाँ भी ये UR लिखा है, ये रेजिस्टेंस लेवल था और ये सपोर्ट लेवल था, वो वहाँ नोट किया है मैंने। तो यहाँ पे मुझे मिला। कैंडलस्टिक भी कौन सी बनी है देख लेना गाइस, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। जो मैंने कैंडलस्टिक का वीडियो बनाया वो देखा रहेगा आपने, तो ये ट्रेड भी बनाया रहेगा यहाँ तक, फिर यहाँ भी ट्रेड बना था ये कैंडल्स का, अगर इसको बनाया रहेगा तो यहाँ तक के मिले रहेंगे पॉइंट। मैंने नहीं बनाया वहाँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था तब पुट के। फिर इधर से भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये कैंडल पे बुलिश ट्रेड बना है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं बनाते हुए यहाँ बनाया, क्योंकि ये जो 2-3 ग्रीन कैंडल बनी इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो मार्केट सुबह ऐसे लग रहा था कि ये जोन में ऐसे बॉक्स में बंद हो जाएगा, अपनी बॉक्स भी ये बनाया रहेगा तो भी अच्छे खासे ट्रेड बने रहेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, मल्टीपल बार सपोर्ट ले चुका था गाइस। जैसे उसने तोड़ा फ्लो में कितना नीचे आया देख लो। मतलब ट्रेडिंग स्टाइल आसान करो, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कुछ लोग आपको बताएंगे ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा रखोगे, कैंडल स्टिक पकड़ोगे, चार्ट पैटर्न पकड़ोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, तो जो जो समझ में आता है उसमें से मैं आपको बताया कि मैं 5 कन्फर्मेशन करता हूँ, उसमें से 3 भी कर लिया आपने तो भी काफ़ी हो जाएगा। आप लोग एक ही कन्फर्मेशन पे एंट्री करते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो जाते हैं। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था गाइस। ये देखो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो आप बोलोगे कि बढ़िया ट्रेड बना रहेगा, लेकिन ये कैंडल में भाव जैसे बढ़ा, फिर ये रिटर्न आया तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस उड़ा दिया। फिर मैंने वही ट्रेड में यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे एक इंटर बनी यहाँ के पे, लेकिन देखोगे गाइस पूरा फिर अपना ये भी मैंने आपको 920 का भी स्ट्रक्चर बता दिया है, उस पर भी काम करोगे तो भी बढ़िया ट्रेड बने। देखोगे यहाँ कैंडल स्टिक बना है 9 पे रजिस्ट करके नीचे 20, यहाँ पे क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ भी ट्रेड बन सकता था अगर 920 पे काम कर रहे हो तो। फिर यहाँ रजिस्ट हुआ, फिर यहाँ रजिस्ट हुआ, फिर यहाँ रजिस्ट हुआ, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए पहला ये 920 का ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन चेन ले सकते हो, तीसरा आप कैंडल स्टिक ले सकते हो, चौथा रजिस्टेंस सपोर्ट ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी गाइस ये वाली, ये काम नहीं आई, क्योंकि मार्केट खुला इसके ऊपर फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उसको मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, वो खाली मैग्नेट लेवल का काम कर रही थी गाइस, काम नहीं किया ऐसे भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैग्नेट हो रहा था ऊपर नीचे, उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा था, कम से कम आधा दिन यहाँ पे चला, फिर उसने ब्रेकआउट दिया और नीचे चला आया। तो कैंडलस्टिक काम करती है नहीं करती मत बोलना आज के बाद, क्योंकि मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है और मेरी कैंडलस्टिक की वीडियो है, जाके देख लेना हर एक ट्रेड पे कैंडलस्टिक का। यहाँ भी देखो यहाँ भी ट्रेड बना था, लेकिन टाइम हो चुका था ज़्यादा इसलिए नहीं लिया। यहाँ पे बेरिश हरामी है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है, यहाँ पे देखोगे तो पिन बार बना है, यहाँ पे देखोगे तो पिन बार बना है, यहाँ इवनिंग स्टार बना है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना है, मतलब यहाँ पे बिग बार बना है। हर ट्रेड पे मल्टीपल कन्फर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली कैंडलस्टिक पे काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके साथ मूविंग एवरेज है, 920 स्ट्रैटेजी है, अपनी एंट्री एग्जिट की स्ट्रैटेजी है, वो देख लो। गामा ब्लास्ट की वीडियो देख लेना गाइस, गामा ब्लास्ट की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज गामा ब्लास्ट नहीं कंटिन्यूशन है। इसको आज के ट्रेंड को गामा ब्लास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू आया है। गामा ब्लास्ट कब होता है, जैसे ऐसे ऐसे रुक गया और फिर 3 बजे 2:30 बजे बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, उसको गामा ब्लास्ट बोलते हैं अपन। तो ये गामा ब्लास्ट नहीं है, ये ट्रेंडिंग है मार्केट बोलेंगे। चलो समझते हैं कि कौन से ट्रेड कैसे कैसे बने। अभी कॉल में गाइस सॉरी, कॉल में देखोगे तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड आपको ये भी दिखा था, सुबह की ट्रेड है ये। यहाँ पे देखोगे तो पहले कैंडल पे, ये मैं कॉल का बता रहा हूँ, मतलब ये सेकंड वाला ट्रेड। यहाँ देखोगे कैंडल कौन सी बनी है, तो आपको यहाँ भी बनी मिली, यहाँ भी बनी मिली, 2 कन्फर्मेशन हो गया गाइस। उसके बाद
ये पूरा एक पैटर्न देखोगे 3 कैंडलस्टिक का, तो वो भी मॉर्निंग स्टार बना है, इधर भी मॉर्निंग स्टार बना है। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन में क्या क्या आप ऑब्जर्व करके, बैक टेस्ट करके, या फिर किसी से सीख के क्या क्या मल्टीपल कंफर्मेशन यूज़ करते हो ट्रेडिंग में, वो मायने करता है। आप क्या सीखे हो, कहाँ से सीखे हो, किससे सीखे हो, उससे मतलब नहीं बनता। आपने जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करते हो चार्ट पे, और कैसे चार्ट को देखते हो, और कैसे ट्रेड बनाते हो, ये ज़रूरी होता है। दूसरा ट्रेड देखोगे, मतलब यहाँ पे अपना 3 नंबर का ट्रेड था ये वाला। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये बिग बार है। गाइस एक बात बताना आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो मैं आपको बताया ना यहाँ पे ट्रेड बना था, ये देखो। लेकिन दूसरी कैंडल ये जो बनी, इस पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ ट्रेड नहीं किया। फिर वो रेड कैंडल जो बनी है ये वाली, इसके हाई पे एंट्री किया ऐसे, और फिर कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। तो इसकी मैं कॉस्ट पे लगा था, इसलिए ये भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट, वो भी बताऊंगा आपको मैं। इसमें देखोगे गाइस 81 पॉइंट बुक है, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा नहीं। डोजी में, हैमर में स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता, इसलिए मेरे वो फेवरेट है। 6, 7, 8, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है छोटे इंडेक्स में। बड़े इंडेक्स में 60 पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन वो बड़े हैं उसके हिसाब से उनका स्टॉप लॉस भी सही है। इसमें देखोगे, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ा, क्योंकि ये जो पहला ट्रेड यही से बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड ये कहाँ से बना है, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगाया जाता है। इस पर भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ जल्दी जाना चांसेस थे। इसके बाद ये अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती तो मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कैंडल बनी और कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके गया मैं। और इसमें देखोगे 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 88 पॉइंट बुक किए हैं, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है। इसके बाद पुट का दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ देखोगे तो प्रीमियम बढ़े ही नहीं, मार्केट मूव हुआ लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। यहाँ पे मेरा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल के बाद लगा दिया मैंने, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने वेट किया था गाइस, ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे, लेकिन नहीं हुआ, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाला रहता नहीं, आपको मालूम है, मैं कॉस्ट पे तुरंत लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। ये देखो, ये पहले नंबर का ट्रेड था। एंट्री देखो गाइस कैसे हुई थी। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसका हाई जैसे ब्रेक करते हैं तो उसके बाद एंट्री करते हैं, तो और मतलब सटीक एंट्री हो जाती है। थोड़ा महंगा मिल जाता है, लेकिन कुछ टेंशन नहीं रहता उसमें। ये ट्रेड में स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, आप देखोगे। ये देखो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 94 पॉइंट बुक किए हैं, मतलब 6.50, मतलब 7 भी पकड़ सकते हो। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था और अच्छा खासा ट्रेड। इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। आगे देखेंगे, ये देखो, ये वाला ट्रेड, ये वाला गाइस 4 नंबर का ट्रेड, 4 नंबर का ट्रेड। तो ये ट्रेड एक्टिविटी यहाँ से हुआ था, लेकिन वो कुछ मिला नहीं उसमें, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ मुझे मेरी एक फेवरेट कैंडल मिली, उसमें मैंने एंट्री की। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी बनी है, लेकिन रेड बनी है। फिर भी कुछ बात नहीं, आगे वाली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल पकड़ के मैंने एंट्री किया। मेरा स्टॉप लॉस था 18 पॉइंट का और 18 पॉइंट का, और इसमें 190 पॉइंट बुक किए गए। 1:10 से भी ज़्यादा रिस्क रिवार्ड है इसमें। तो कैसा ट्रेड रहेगा आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। इसके बाद ये देखो, छोटा सा ट्रेड एक मारा था यहाँ मैंने, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी थी। यहाँ पे देखोगे तो मेरी ये फेवरेट कैंडल बनी थी, इसलिए मुझे ये ट्रेड बनाना पड़ा। लेकिन उसमें कुछ नहीं, 1:2 का रिस्क रिवार्ड, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 13 पॉइंट बुक किए। लेकिन मेन बात ये है कि जब सेटअप अपना बनता है तो ट्रेड लेना ही है। उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो फिर, या फिर आपका टारगेट मिले। लेकिन उसमें क्या होता है, आप हर ट्रेड लोगे
तो उसमें एक आध ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होंगे, तीसरा ट्रेड भी सही रहेगा, तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रहने के कारण अच्छे खासे ग्रीन में क्लोज कर सकते हो। ये कारण रहता है कि सेटअप बनने के बाद ट्रेड लेना ही है, भले वो मतलब अपने सेटअप पे कंफर्म रहो। जो सेटअप आप बनाओगे तो उस पर कंफर्म रहो कि ये मेरा सेटअप है, ये सही से काम करता है, और इसको मल्टीपल बार यूज़ करोगे, उसके बाद आपको उस पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। ये देखोगे, ये देख लिया ना, 6 नंबर का ट्रेड है ये वाला। इसमें देखोगे ये 1:6 का रिस्क रिवार्ड है, 103 पॉइंट बुक है और 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मिनिमम आज गए 17-18 पॉइंट के स्टॉप लॉस बने हैं। कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि अपन तुरंत वो लगा देते हैं कॉस्ट पे। एक कैंडल देखोगे तो एंट्री कैंडल है मेरी, ध्यान से देखो इधर भी कौन सी कैंडल बनी है, उसके हिसाब से कौन से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे कैसे ऊपर जाता है, यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जैसे ही मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर जाता है तो गाइस मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर पास आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप देखोगे हर ट्रेड में मेरे कि वैसा ही मैं करता हूँ। 7 नंबर का ट्रेड देखोगे, यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, मूविंग एवरेज के ऊपर बना। यहाँ पे जैसे बेरिश प्रेशर था, ये मूविंग एवरेज को तोड़ के, ये देखो गाइस मूविंग एवरेज को कट करके नीचे क्लोज हुई है, यहाँ पे मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर क्लोज हुई है। बहुत से मल्टीपल कन्फर्मेशन, ट्रेंड बेरिश था, ऐसे मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आज मैंने जो ट्रेड लिए वो बताया है, आपने कितने पॉइंट बुक किए वो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। आपको अगर ये भी चाहिए, मतलब डेली प्रेडिक्शन, आपको डेली प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि डेली का प्रेडिक्शन डाली कीजिए, कौन सा चाहिए, मिड कैप का, निफ्टी का। क्योंकि मैं डेली का प्रेडिक्शन नहीं डालता, उतना टाइम नहीं मिल पाता। अभी देखो मार्केट ख़त्म हुआ, वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद थोड़े काम भी रहते हैं वो निपटाने पड़ते हैं, उसके बाद पर्सनल थोड़ा आराम करना रहता है, वो इसके हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेट करोगे, अच्छे खासे मोटिवेशन के कमेंट करोगे कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर और कुछ मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या और कुछ वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताओगे, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही गाइस। मैंने बताया आपको, थंबनेल में देखा रहेगा 523 प्लस पॉइंट बुक की है मैंने आज। तो ऐसे ही मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पैसे कमाते रहिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।